सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री राधे नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी सज्जन महान भावों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व के एपिसोडों में धर्म प्रकरण के अंतर्गत आपने धर्म के विभिन्न अंगों की व्याख्या श्रवण की है। उसी तारतम्य में आज धर्म के तत्वों के अंतर्गत हम करुणा और तितिक्षा नामक अंग को ले रहे हैं। आपके सामने इन दोनों अंगों की व्याख्या प्रस्तुत है। करुणा क्या है? करुणा धर्म का प्राण है। करुणा बाहर से तो दया के रूप में ही है। कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया है वह धर्म का मूल है। करुणा का बाहरी स्वरूप तो दया ही है। दया क्या है? किसी प्राणी को देख करके, किसी प्राणी को दुख में देख करके, और जब व्यक्ति के अंदर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उस प्राणी के प्रति अश्रुपात करने लगता है, उसके दुख में दुखी हो जाता है, उसको जीवों का या प्राणियों का जो कष्ट होता है उसको ऐसा अनुभव होता है कि यह मुझको ही हो रहा है कष्ट। तब द्रवित होने का नाम ही दया है। और यह दया जो है, जब किसी प्राणी के प्रति कष्ट का भाव होता है कि अमुक प्राणी कष्ट में है और उसके प्रति जब कोई व्यक्ति द्रवित रहता है तो वह दया है। लेकिन जब उस कष्ट से युक्त या जो दुख में दुखी है प्राणी, उसके कष्ट से या उसकी समस्या से या उसके दुख से जब उसको बाहर भी निकालना उसका प्रयास होता है, अर्थात उस प्राणी को या जीव को उसके कष्ट से मुक्त करना भी जब उद्देश्य होता है, तो वह करुणा होता है। दुख में तो दुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, हृदय द्रवित होना, यह दया है। लेकिन दूसरों को उस दुख से मुक्त करना, दुख से बाहर निकालना, समस्या से बाहर निकालना, यह करुणा है। करुणा के जो पूर्वांग है वह दया है, और उसका जो उद्देश्य है वह किसी भी प्राणी या जीव को जो कि कष्ट में है या दुख में है, उस कष्ट या दुख से बाहर करना, उससे मुक्त करना, उसको आनंदित कर देना करुणा का लक्ष्य है। तो यह धर्म का प्राण है। जो धार्मिक है उसके अंदर करुणा होती ही है, उसके अंदर दया होती ही है। दया और करुणा ये धर्म के प्राण हैं।
दूसरा जो अंग है वह है तितिक्षा। तितिक्षा जो है वह 6 संपत्तियों में एक संपत्ति है। तितिक्षा का अर्थ होता है कि सर्दी गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास आदि में जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक सहनशीलता और सहिष्णुता का भाव अपनाता है उसका नाम तितिक्षा होता है। अर्थात प्रसन्न मन से, मधुर भाव से युक्त होकर के जब व्यक्ति कष्ट सहन करता है, भगवान के प्राप्ति के लिए या किसी के कल्याण के लिए जब कष्ट सहन करता है तो इसका नाम तितिक्षा है। तितिक्षा एक सहनशीलता होती है जो सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान का कष्ट जो होता है इसको सहन करने की क्षमता का नाम तितिक्षा है। तितिक्षा व्यक्ति को बाहरी विषयों से, इंद्रियादि शरीर आदि विषयों से हटा करके उसको अंदर की ओर गति करता है और तितिक्षा भाव स्थापित हो जाने के बाद व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ जाता है। लेकिन तितिक्षा का अर्थ यह नहीं कि तितिक्षा या सहनशीलता या सहिष्णुता का जो अवसान है वो किसी रोग में समापन हो। अर्थात सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान ये सब सहन उसी सीमा तक किया जाना चाहिए या उसी सीमा तक करना चाहिए जब तक कि वह शरीर को स्वस्थ बना के रखे। लेकिन अगर तितिक्षा करने से रोग उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति को शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा हो जाए तो यह तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा यह है, तितिक्षा का पर्यवसान योग में होना चाहिए। तितिक्षा का पर्यवसान ना रोग में होना चाहिए, ना भोग में होना चाहिए, बल्कि योग में होना चाहिए। योग में जब उसका पर्यवसान होता है तभी विभिन्न द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा होता है। और यह तितिक्षा व्यक्ति को जो है विभिन्न बाहरी विषयों से उपरत करके और निर्वृत्ति की ओर ले जाती है। तो इस तरह से करुणा और तितिक्षा ये 2 महत्वपूर्ण धर्म के अंग हैं और इनका साधन करने से व्यक्ति के अंदर मुमुक्षा जागृत होती है और मुमुक्षा जागृत होने पर व्यक्ति उस परम तत्व के प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है और प्रयास और प्रसाद पूर्वक वह उस परम तत्व को भी पा जाता है। तो दर्शकों, आज आपने तितिक्षा और करुणा के ऊपर कुछ संक्षिप्त बातें सुनी। आगे पुनः हम आपके सामने कुछ नए विषय लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हरि ओम तत्सत। श्री राधे। नमो नमः।